डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 पीसीएम में फेस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनुअल एग्जाम, वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ताकि जिनको आप बार बार में टेस्ट कर करके अपने मार्क्स को बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। ऐसे प्रश्नों की सीरीज में इस वीडियो के माध्यम से लाया हूँ और इस वीडियो को सीरीज में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इस क्वेश्चन को टिक लगा लें कहीं से भी। अगर इसके पास आपके आंसर्स अवेलेबल ना हो तो मैं आपके YouTube के माध्यम से डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो आप उसमें जाइए @PCM ब्रो मेरा YouTube का चैनल का नाम है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और यह है उसकी मोस्ट क्वेश्चन और कौन कौन से आपको प्रीवियस ईयर में आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बीच में इनको शामिल किया गया है जो बार बार रिपीट होते रहे हैं और यही क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर परसेंटेज देने के लिए काम बेहतर कारगर सिद्ध होंगे। आइए जानते हैं। देखिए यहाँ पर कब से क्या कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चनों को वैसे क्या मोस्ट क्वेश्चनों को शामिल किया है, इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन है आपको गॉस की प्रमेय को सीख ही लेनी है, बार बार रिपीट होने वाली है। मैं यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस क्वेश्चन के नाम ले लूंगा, ठीक है। गॉस की प्रमेय आपको ये भी क्वेश्चन कर लेना, गॉस से कूलम बना देना है। अनंत समतल चादर के लिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेनी और कूलम का नियम ले देना, साथ में उसका वेक्टर फॉर्मेट लेना, मतलब सदस्य रूप भी लिख देना है। समांतर प्लेट सिद्धांत के लिए व्यंजक लगाना है, आंशिक के लिए भी लगा लेना है। समांतर का सिंपल सा है, आंशिक के लिए भी आ जाए तो उसको भी लगा देना है। गोलीय चालक के लिए धाता के लिए व्यंजक लगाना है, साथ में व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक आप लगाएंगे। इसके बाद किरचॉफ के चाहे वो फर्स्ट नियम पूछ सकते हैं, सेकंड पूछ ले, एक कोई उनका आएगा ही। बायो सेवर्ट का नियम पूछ सकते हैं, बायो सेवर्ट के नियम के साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन जुड़ा रहता है। बायो सेवर्ट के नियम का व्यंजक लगाते हुए उसमें व्यंजक लगाते हुए उसके लिए विद्युत धारा के मात्रक एम्पीयर की परिभाषा निर्मित कीजिए, राइट। इसके बाद अनुमान वेग के लिए व्यंजक आएगा, अनुमान वेग और धारा घनत्व का क्या संबंध है, ये भी आ सकता है। धारावाही व्यक्ति कुंडली के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ सकती और साथ में केंद्र पे आए तो अलग बात है क्वेश्चन है। अगर साथ में क्वेश्चन जो है बायो सेवर्ट का नियम क्या है, बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से इसका यूज करते हुए आप धारावाही व्यक्ति कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो अलग क्वेश्चन है, वो भी आप सीख लेना। इसके बाद आपका लेके एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए एवं सिद्ध भी कर दीजिए, उसको सिद्ध करके दिखा देना। गॉस की प्रमेय जैसे आपकी विद्युत के लिए है फर्स्ट चैप्टर में, उसी प्रकार चुंबक मतलब मैग्नेट से रिलेटेड भी गॉस की आपका गॉसियन थ्योरम है, उसको भी आप सॉल्व कर लें। इसके बाद एलसीआर आपका परिपथ आ सकता है, एलसीआर क्या है, एलसीआर के बारे में पूरा वर्णन, ठीक है, पूरा व्यंजक। एलसी के लिए आ सकता है सवाल, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहा तो इस बार शायद इसको चांसेस मिल जाए। ट्रांसफार्मर के लिए पूरा व्यंजक, ट्रांसफार्मर क्या है, कितने प्रकार का होता है, आपको इसके बेस पे कितने भी आपके फैक्ट पूछे जाएंगे उससे आप वर्णन कर दें। इसके बाद आपका एसी डायनामो मतलब एसी जनरेटर जो है उसके बारे में वर्णन करना है। लेंस मेकर फॉर्मूला मतलब लेंस निर्माता, उसके लिए इसी में साथ में एक क्वेश्चन जोड़ सकता है, पतले लेंस के लिए बता दो, 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ देना है बस, ठीक है। इसके बाद 2 परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के लिए व्यंजक लगाना है, आप प्रिज्म के लिए व्यंजक लगा देना है। इसके बाद विचलन रहित विक्षेपण आ सकता है, विचलन रहित विक्षेपण आएगा और अपवर्तन सूत्र के लिए मतलब एक से आपका इंफ्लेक्शन जो फॉर्मूला है उसके लिए आप सूत्र लगाएं, व्यंजक लगाएं। प्रकाशक तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या है इसके लिए आप व्यंजक लगा दें, उसके बारे में बता दें। इसके बाद आपका बूस्टर का नियम आ सकता है, गारंटी से ही है। आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ सकता है, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आ सकता है, इस बार आने के पूरे चांसेस बन रहे। खगोलीय दूरदर्शी आएगी, मतलब आपका एरोनॉटिकल आपका टेलीस्कोप आ सकती है। इसके बाद सिंपल आपका माइक्रोस्कोप आ सकता है, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी आ सकती है, गारंटेड है। इसके बाद थॉमसन का मॉडल आप बार बार लगा ही लें। इसके बाद आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी आ सकता है, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन में अंतर भी आ सकता है, साथ साथ में अंतर आने के साथ साथ उनकी परिभाषा प्लस एग्जांपल आ सकते हैं। बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा की अच्छी डेफिनेशन, आनंद ऊर्जा की भी डेफिनेशन आ सकती है। डी बराबर की समीकरण किसे कहते हैं, साथ में इसके साथ एक क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है, द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक लगाइए, राइट। इसके बाद आपके पीएन संधि पी प्रकार प्रकार में अंतर दे देना है। पी टाइप एटम की परिभाषा भी आ सकती है। पीएन संधि डायोड अग्र और पश्चिम फॉरवर्ड भी आ सकता है, आपका बैकवर्ड बायस में आपको ये इसका थोड़ा सा विधिवत वर्णन भी कर देना है। पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्धतरंग दृष्टिकारी, ये दोनों व्यंजक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी 2025 में आता है, 26 में आपका अर्ध का आ सकता है, गारंटी। पीएनपी ट्रांजिस्टर और आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। गाइस ये रहे आपकी 12th क्लास के लिए फिजिक्स के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन की सीरीज आपको लगाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू गाइस।